ओके, सो इस वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ना है और समझना है ट्रिगोनल प्लानर मॉलिक्यूल्स को। और लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली लिनियर मॉलिक्यूल्स को देखा था। तो सबसे पहले आपको जो आज बात पता होने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि ट्रिगोनल प्लानर मॉलिक्यूल्स में लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। जो लिनियर वाली थी उसमें हमने ये देखा था कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन रीजन्स होते हैं। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है ना उसके ऊपर थ्री इलेक्ट्रॉन रीजन्स होंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन रीजन्स। ठीक है, सेंट्रल एटम के ऊपर इफ आई जस्ट ड्रॉ दैट रियल क्विक सेंट्रल, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम, तो उसके ऊपर थ्री इलेक्ट्रॉन रीजन्स होंगे। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स करने हैं वो पहले हम देख लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको जो है वो एक मॉलिक्यूल की शेप और उसका स्ट्रक्चर याद होने की ज़रूरत है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है और इसका नाम है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, BF3, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बोरॉन होता है, उसके बाद यहाँ पर देयर इज़ फ्लोरीन, उसके बाद देयर इज़ अ फ्लोरीन ओवर हेयर, और उसके बाद देयर इज़ अ फ्लोरीन ओवर हेयर, एंड देन आई एम गोना ड्रॉ द बॉन्ड्स। तो फ्लोरीन के मैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाऊंगा जो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर इन एटम्स के पास हैं फ्लोरीन के। आई एम नॉट गोना शो दोस। और बोरॉन जो है ना, बोरॉन बेसिकली बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 3। ठीक है, बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 3, इसका मतलब है इसके आउटर शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड सो इट कैन मेक अ मैक्सिमम ऑफ थ्री बॉन्ड्स। जिस तरह आप देख सकते हैं इसने तीन फ्लोरीन एटम्स के साथ बनाए हुए हैं। तो अब आप कहेंगे यार चलो फ्लोरीन की तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी पूरी, उसको तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी करने का, पूरी करने के लिए, गिवन दैट इट्स फ्रॉम ग्रुप 7। लेकिन बोरोन इज फ्रॉम ग्रुप 3, और अगर वो तीन बॉन्ड्स बना सकता है तो ये तो इसके पास दो, चार और छः इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं इसके आउटर शेल में। तो वेल दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। बोरॉन जो है ना, दिस इज एन एक्सेप्शन, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी इसके जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते आउटर शेल में पूरे। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ही पूरे होते हैं। ठीक है, इट हैज़ एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये जो है ना, ये आपको एक एक्सेप्शन याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बोरॉन की एक्सेप्शन जो है आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। बाकी अगर कोई एक्सेप्शंस हुई तो वो दे विल मेंशन देम टू यू एक्सप्लिसिटली। ठीक है, तो बोरॉन जो है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3, इसकी अब क्या शेप होती है। वेल आपके पास जब भी सेंट्रल एटम होएगा विद थ्री इलेक्ट्रॉन रीजन्स, जिस तरह इस केस में सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम जो है वो बोरॉन है। एंड इफ़ यू लुक एट द इलेक्ट्रॉन रीजन्स तो यू कैन सी कि एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये है, एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये है, एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये है। तो जब भी आपके पास कोई भी सेंट्रल एटम होएगा विद थ्री इलेक्ट्रॉन रीजन्स, तो याद रखना उसकी शेप होएगी ट्रिगोनल प्लानर, उसकी शेप होएगी ट्रिगोनल प्लानर। और ये बेसिकली एक ट्रायंगुलर शेप होती है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्यों इसको ये कहते हैं। और इसको इसलिए ट्रिगोनल प्लानर कहते हैं क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर शेप है। और आप कहोगे यार मुझे तो ये कहीं से भी ट्रायंगुलर नहीं लग रही। अभी 2 मिनट के अंदर लगेगी। इस शेप को होर करना जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप। और अगर आपको अभी भी ये ट्रायंगुलर, दिस इज एन ट्रायंगुलर इनफ फॉर यू, तो आप इस जो कंपाउंड है उसको इस तरह बना सकते हैं। और you can see कि how each of the fluorine atom is basically a vertex of the triangle। ठीक है, हर फ्लोरीन एटम जो है वो बेसिकली एक ट्रायंगल की वर्टेक्स, दूसरी ट्रायंगल की वर्टेक्स और तीसरी ट्रायंगल की वर्टेक्स बना रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रिगोनल प्लानर। और इधर जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लिनियर, लिनियर उसके अंदर क्या नाम है,
linear shaped molecules के अंदर we have 180 degrees angle between the atoms। इधर हमारे पास क्या होता है, इधर हमारे पास, मैं एक सेकंड आपको एंगल बनाकर दिखाता हूँ। Just let me erase all of this। तो इधर हमारे पास क्या चक्कर होता है, इधर हमारे पास ये चक्कर होता है कि इसके और इसके बीच there's gonna be an angle of 120 degrees। ठीक है, और फिर इसके और इसके बीच 120 डिग्रीज होएगा, और इसके और इसके बीच 120 डिग्रीज होएगा। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये 120 डिग्रीज क्यों है। तो याद करो हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था कि जो भी वो होते हैं, क्या नाम है उसका, एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं सो दैट देयर इज मिनिमम अमाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो शेप है ना, ये वाली शेप, ये क्या कर रही है, ये बेसिकली मिनिमम रिपल्शन ऑफर कर रही है इस सिचुएशन के अंदर, जब सेंट्रल एटम के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन रीजन्स होंगे। ठीक है, जिस तरह लास्ट वीडियो में सेंट्रल एटम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रीजन्स थे, तो लिनियर शेप वाज ऑफरिंग द लीस्ट रिपल्शन। इस केस में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स रीजन होंगे, तो हमारे पास जो ट्रिगोनल प्लानर शेप है वो सबसे कम रिपल्शन ऑफर करती है। ठीक है, और ये 120 डिग्री एंगल जो है, ये इसके अंदर पाया जाता है। तो लिनियर शेप के अंदर यू हैड द 180 डिग्रीज एंगल, इन ट्रिगोनल प्लानर यू हैव द 120 डिग्रीज एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आपको नोट करने की ज़रूरत है। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल, let me just give you another example real quick। now I'm just gonna delete this। और अब आपके पास है बोरॉन ट्राइक्लोराइड। तो सबसे पहले कैन यू गेस इसकी शेप क्या होगी। तो यू कैन सी कि बोरॉन जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है, और फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम ग्रुप से, ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं, तो इसकी भी एग्जैक्ट वैसी ही शेप होगी जिस तरह BF3 की थी। सो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, Cl Cl Cl, and you can draw your electrons over here। और क्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके आउटर शेल में, वो मैं नहीं शो करा रहा। ठीक है, तो अब कैन यू गेस इसकी क्या शेप होगी। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखो, बोरॉन है, कितने रीजन्स हैं, 1 2 3। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे पास कौन सी शेप बनती है, हमारे पास ट्रिगोनल प्लानर शेप बनती है। ठीक है, सेंट्रल एटम के ऊपर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन रीजन्स होंगे, तो हमारे पास ट्रिगोनल प्लानर शेप बनती है। ठीक है, and you can see कि there is your triangular shape। तो अगर आपसे इधर एंगल पूछा जाए between the chlorine and chlorine, तो ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, इसके बीच का एंगल 120 डिग्रीज के बराबर होएगा। ठीक है, now I want you guys to try out an example। और वो जो है ना, आपको मैं दे रहा हूँ, आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, इसकी शेप भी आपको मैंने बताई हुई है कि इट हैज़ द फॉलोइंग शेप। ठीक है, इट हैज़ द फॉलोइंग शेप। और आपका काम क्या है, आपका काम यह है, आपने इसकी शेप बतानी है कि क्या होएगी। शेप एज इन आपने इसका नाम बताना है, शेप का नाम, क्या ये लिनियर होएगी, क्या ये ट्रिगोनल प्लानर होएगी, और आपने क्या करना है, इसका एंगल बताना है कि इसके बीच एंगल्स क्या होंगे। तो इफ़ यू गेस्ड इट वेल एंड गुड, इफ़ यू डिडंट तो कोई बात नहीं। सबसे पहले अपना सेंट्रल एटम देखो कौन सा है, तो आपका सेंट्रल एटम जो है वो S है। ठीक है, एस के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये है, एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये है, एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये है। तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं, इसका मतलब ट्रिगोनल प्लानर शेप बनेगी हमारे पास। एंड एज यू कैन सी डजंट मैटर कि यहाँ पर हमारे पास इस केस में डबल बॉन्ड्स थे।
ठीक है, इट डजंट रियली मैटर, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट डजंट रियली मैटर, इलेक्ट्रॉन रीजन्स सारों के एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो इफ अगर आप लोगों को इससे नहीं समझ आ रहा है इस डायग्राम से कि ये क्या चीज़ बनी हुई है, तो मैं आप लोगों को इसका दूसरा वर्जन भी बनाकर दिखा देता हूँ। एंड दैट्स बेसिकली गोना लुक समथिंग लाइक दिस। So this is S, this is O, this is O, this is another O, एंड ये ऐसे बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर आपको याद होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही दिया हुआ है जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। तो यू कैन सी सेंट्रल एटम इज एस, इलेक्ट्रॉन रीजन ये एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है। तो दिस इज गोना बी ट्रिगोनल प्लानर और इसके बीच 120 डिग्रीज का एंगल होएगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू गाइस नीड टू नो। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एक दूसरा केस पढ़ाने वाला हूँ जिसमें लेट्स सपोज हमारे पास अ, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, और इसकी भी आपको स्ट्रक्चर याद होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। इसका स्ट्रक्चर आपको याद होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ना एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है और वो सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है। तो दैट सिचुएशन लुक्स समथिंग लाइक दिस। होल्ड ऑन, let me just create this another way। तो अच्छा, दिस इज द SO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, यू डू नॉट नीड टू नो इट्स शेप, अगेन मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। और SO2 में हमारे पास क्या सिस्टम है, SO2 में हमारे पास देखो सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम इज स्टिल गोना बी योर सल्फर। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रीजन्स कितने हैं उसके लिए, सो दैट्स वन रीजन, दैट्स अनदर रीजन, दैट्स अनदर रीजन। अब देखो तीनों रीजन्स के अंदर फ़र्क किस तरह है, इस रीजन के अंदर एक लोन पेयर है, इस रीजन में डबल बॉन्ड्स हैं और इस रीजन में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स के फ़र्क के डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, दैट रियली डजंट मैटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इट डजंट मैटर कि वो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या लोन पेयर है, दैट थिंग डज नॉट मैटर। तो इधर भी हमारे पास शेप जो है ना वो ट्रिगोनल प्लानर से थोड़ी सी सिमिलर ही बनेगी, लेकिन ट्रिगोनल प्लानर नहीं बनेगी, और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बनेगी, उसकी रीज़न क्या है। तो अभी तक हमने जितने भी पिछले कंपाउंड्स देखे उसमें हमारे पास ये था कि हमारे पास 3 एटम्स थे अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द हमारे पास 3 एटम्स हुआ करते थे। अब हमारे पास इस केस में क्या हुआ है कि एक एटम जो है वो ख़त्म हो गया है, एक एटम जो है वो ख़त्म हो गया है और उसकी जगह भी जस्ट हैव अ नॉर्मल लोन पेयर, या एक्चुअली ये दोनों अब डॉट्स होंगे। तो अब हमारे पास जो नई सिचुएशन बनी है इसके अंदर हमारे पास कौन सी शेप होएगी। तो वेल देखो हमने क्या पढ़ा था, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वो जो मैंने आपको शुरू शुरू में एक बॉक्स पढ़ाया था अबाउट लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, ये वाला जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इन वेस्टवर्ड थ्योरी, एक बॉक्स पढ़ाया था उसके अंदर ये चीज़ें थी। एंड यहाँ पर यू हैव द मोस्ट रिपल्शन ऑन द टॉप एंड यू हैव द लीस्ट रिपल्शन ऑन द बॉटम। तो अब होता क्या है, पहले हमारे पास थे सारे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर्स, जब हमारे पास 3 एटम्स थे, ठीक है, अब क्योंकि 3 एटम्स नहीं रहे, एक चला गया, तो अब हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होएगी। ठीक है, लोन पेयर कौन सा है, ये लोन पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर है क्योंकि ये बॉन्ड के अंदर है, बॉन्ड क्रिएट कर रहा है बॉन्ड पेयर, और ये भी एक बॉन्ड पेयर है क्योंकि ये बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, किसके बीच, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच। तो पहले यहाँ पर
एक बॉन्ड पेयर था, ठीक है? बॉन्ड पेयर था जब यहाँ पर ऑक्सीजन था पिछली केसेस के अंदर या कोई और चीज़ थी। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पर खाली एक लोन पेयर है सल्फर का। तो ड्यू टू दिस लोन पेयर देयर इज़ एन इंक्रीज्ड रिपल्शन, क्योंकि अब हम लोग इस सिचुएशन में नहीं रहे, बल्कि अब हम इस सिचुएशन में भी आ गए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होएगी, लेकिन ये लोन पेयर भी इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन करेगा। ठीक है? और ये क्या करता है, इसकी रिपल्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? इट्स मोर पावरफुल, इट्स मोर पावरफुल। ठीक है? लास्ट हमने जो लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूल्स थे उसमें भी और अभी भी हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की रिपल्शंस देखी थी। ठीक है? अब हमारे पास लोन पेयर आ गया है, ठीक है? किसके ऊपर आया? ऑन द सेंट्रल एटम। रिमेंबर, ये सारी जो हम बात कर रहे हैं, ये हम ऑन द सेंट्रल एटम कर रहे हैं, ठीक है? सेंट्रल एटम के अलावा किसी एटम को नहीं देखना। तो जो लोन पेयर होता है वो ज़्यादा रिपल्शन करता है। तो अब ये क्या करेगा कि इसको कुछ इस तरह से इमेजिन कराने की मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ। तो इमेजिन करो कि यहाँ पर था एक नॉर्मल एटम, ठीक है? लेट्स सपोज़ ऑक्सीजन का ही था। तो या लेट मी जस्ट बस कोई और एटम इमेजिन कर लो, ठीक है? कोई और एटम, लेट्स से इसको नाम भी नहीं देते। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर था एंगल इन सब के बीच 120 डिग्रीज़ का, ठीक है? 120 डिग्रीज़ का। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से एटम ही निकाल दिया। एटम निकाल दिया तो यहाँ पर हमारे पास एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर क्या करता है, हमें पता है लोन पेयर इज़ मोर पावरफुल। लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन कराता है। तो लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर बेसिकली इन 2 एटम्स को पुश कर देता है। ठीक है? इन 2 एटम्स को पुश कर देता है और उसकी वज़ह से क्या होता है, उसकी वज़ह से एंगल जो है ना वो कम हो जाता है। सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, होल्ड ऑन। ये क्या करेगा, ये इन दोनों को पुश करा देगा। ठीक है? तो अब इधर इसके बीच का और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अब इनके बीच का एंगल कम हो जाएगा। पहले था 120 डिग्रीज़, ठीक है? अब ये अप्रॉक्सिमेटली यू कैन कॉल दिस 1119 डिग्रीज़, ठीक है? या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यू कैन से दिस इज़ गोना बी लेस देन 120 डिग्रीज़। दोनों सही हैं, ठीक है? यू कैन राइट आइदर वन ऑफ दीज़ इन योर एग्ज़ाम्स या व्हाटएवर। तो अब ये ना पूछना कि भाई इसके बीच और लोन पेयर के बीच का क्या एंगल होता है। एंगल जो है वो एटम और एक और एटम के बीच का होता है, ठीक है? तो ये एक एटम है, ये एक लोन पेयर है। इनके बीच का एंगल नहीं होएगा, एटम और एटम के बीच का एंगल होता है। तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच का अब जो एंगल है वो दैट्स गोना बी 119 डिग्रीज़ या दैट्स गोना बी 120 डिग्रीज़, ठीक है? तो इन 2 केसेस में से कोई होगा। So I'll recap all of this before signing off, and let me just erase all of this. तो आपके पास क्या सिचुएशन होती है, आपके पास ये होता है कि व्हेन यू हैव 3 electron regions on the central atom, तो आपका जो एंगल होता है वो 120 डिग्रीज़ का होता है और आपकी जो शेप होती है दैट इज़ ट्रायंगल प्लैनर, ठीक है? So if I just look at this example over here, so this is x, this is let's say y, this is y, this is y, और x के ऊपर I have only 3 electron regions. So this is going to be a trigonal planar shape with a 120 degrees angle. Okay? फिर हमारे पास क्या होता है,
फिर हमारे पास एक और केस आता है जिसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके ऊपर हमारे पास 2 एटम्स होते हैं, लेट्स से Y एंड Y, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन रीजन है ना, वो लोन पेयर ले लेता है। ठीक है? सो ये दूसरे केस में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं। हाउएवर एक जो है ना, हाउएवर वन इज लोन पेयर। अब इस केस के अंदर क्या होता है, जो पहले हमारे पास 120 डिग्री का एंगल था, वो जो है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर इसको और इसको पुश करता है, एंड सो इनके बीच जो पहले डिस्टेंस ज़्यादा था वो अब कम हो गया है। एंड what that does is that also reduces the angle। तो जो एंगल है ना, that is going to be uh, less than 120 degrees, or it's going to be approximately 119 degrees। तो इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगेन इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं इन योर एग्जाम। तो ये कौन सी शेप बनेगी अब? वेल इफ यू ड्रॉ these in this manner, तो यू रियलाइज के ये जो है ना, दिस इज अ वी शेप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए वी शेप, और दिस इज ऑल्सो मोर पॉपुलरली नोन एज द बेंट शेप। ठीक है, द बेंट शेप। एंड अगेन आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यू कैन राइट द वी शेप, यू कैन राइट द बेंट शेप, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, सो देयर इज ओनली गोना बी दीज टू सिनेरियोज इन योर trigonal planar molecules। So um, that's it, and thank you guys for watching.